प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी को पता है क्रिसमस है। तो क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये बात बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो नहीं जानते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे बातों को बताऊंगा कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो इस बात को बताने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे और आज का हम इस वचन को बताएंगे क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी खुदावन। पिता परमेश्वर, इस समय को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जन्मदिन को हम क्यों मनाते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के बारे में पिता परमेश्वर मैं अपने उस भाई बहन को बताना चाहता हूँ जो पिता परमेश्वर आपके जन्मदिन को तो मनाते हैं परंतु आपके वचन को नहीं जानते हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ उन हर एक मसीह भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, माता पिता के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उसके जीवन में कार्य करना मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन को पिता परमेश्वर और प्रभु जी शारीरिक जीवन से पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन देना। हाँ प्रभु जी, उनके शारीरिक जीवन में जो भी परेशानी है मेरे पिता परमेश्वर, उस परेशानी को दूर कर देना और उसे एक सुंदर आत्मिक जीवन देना पिता परमेश्वर, ताकि वह तुझे धन्यवाद कहे और तेरे नाम की महिमा करे। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन हर एक लोगों को जो इस प्रार्थना को सुनते हैं देखते हैं। पिता धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपके जोरावर हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। और छोटी सी प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे मसीह भाई बहनों, इस समय मैं आप लोगों को वह वचन बताने जा रहा हूँ क्रिसमस के बारे में कि क्यों मनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बाइबल वचन से ही बताऊंगा, जो बाइबल वचन मुझे सिखाती है। बाइबल वचन से मैं जो कुछ भी सीखता हूँ मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बाहर से बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जिस भी भाई बहन लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है, इस वीडियो से उन लोगों को खेद है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो वे कृपा करके इस वीडियो को ना देखें। यह वीडियो केवल मसीही विश्वासी भाई बहनों के लिए है, जो क्रिश्चियन मसीह भाई बहन हैं उन लोगों के लिए है। तो बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में हम लोग देखेंगे, उसका 27 वचन से लेकर के 31 वचन तक। पहला अध्याय में उसका लिखा हुआ है, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है। यह स्वर्गदूत ने मरियम से कहा जिसका मंगनी यूसुफ से हुई थी और वे दाऊद के घराने का था यूसुफ। और दाऊद राजा को तो आप जानते हैं, इजराइल का दाऊद राजा एक धर्मी था, उसी के घर परिवार से ये यूसुफ भी था, वह भी एक धर्मी मनुष्य था। आगे कहता है कि प्रभु तेरे साथ है, वह इस वचन से बहुत घबरा गई। माता मरियम जो है, स्वर्गदूत का जो वचन उसने बताया कि आनंद और जय तेरी है, इस बात को सुन करके वह घबरा गई। तो वह सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम भयभीत ना हो। जब वो सोचने लगी तो स्वर्गदूत उससे कहता है कि मत सोचो, मत डरो, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। देख
तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ये स्वर्गदूत ने कहा। और यही वचन हम लोग देखते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 वचन में। आइए आप लोगों को मैं वहाँ पर भी आपको पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, ताकि आप लोगों को इस बात से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसमें लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो इमानुएल का मतलब क्या होता है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये यशायाह नबी भविष्यवाणी की थी इस संसार के लिए। जब इस संसार में पाप बढ़ गया था, तब यशायाह नबी ने तकरीबन 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, जो भविष्यवाणी पूरा हुआ। और इस बाइबल में हम आगे देखेंगे यीशु के जन्म के बारे में, उसका हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन क्या कहता है, 23 वचन में कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, यह इमानुएल का अर्थ है। अगर हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, 18 वचन से पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है यीशु का जन्म के बारे में। यीशु का जन्म कैसे हुआ, तो अभी मैं आप लोगों को बता दिया शॉर्टकट में कि यीशु मसीह किस तरह से जन्मा। क्योंकि कुंवारी मरियम नाम की एक कुंवारी स्त्री थी और उसकी मंगनी एक दाऊद के घराने का यूसुफ नामक पुरुष से हो गया था। और स्वर्गदूत आ करके मरियम को ये कहती है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगे और आप एक पुत्र उत्पन्न होगा आपके यहाँ से, मतलब पुत्र को जन्म देंगी, उसका नाम आप यीशु रखना। तो इस पर माता मरियम घबरा जाती है, तो स्वर्गदूत से कहता है कि घबराओ मत, भयभीत मत हो, क्योंकि वह यीशु इस संसार में जितने जो पाप बढ़ गया था, तो पापी मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने उस मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को भेजा था इस संसार में मनुष्य का पाप उद्धार के लिए। तो इसमें हम आगे वचन देखते हैं, तो इसमें पूरा लिखा यीशु के बारे में कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसका माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले, मतलब कि माता मरियम और यूसुफ की मंगनी, मतलब आप समझते हैं शादी ब्याह जो हो गया, तो उनके मिलन से पहले ही वे गर्भवती हो गई। तो यूसुफ इस बात में सोचने लगता है, और वह धर्मी था, इसलिए वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहती थी, और वो चुपचाप से मतलब मरियम को त्याग देने की, मतलब छोड़ देने की सोच ही रहा था। तब स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आकर दिखाई देता है और कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनको पाप से उद्धार कराएगा। यही वचन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज के क्रिसमस के बारे में कि यीशु मसीह क्यों जन्मा। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना क्रिसमस में, हम लोग इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन यीशु जन्म हुआ। तो यीशु जन्म हुआ तो यीशु जन्म के बारे हम लोग मनाए। तो क्यों मनाए, किस लिए मनाए, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का मतलब होता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रिसमस का मतलब होता है ख्रिस्त, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण करना, अपने जीवन में यीशु मसीह को जगह देना,
और उसके वचन को मानना ही क्रिसमस होता है। मैं और एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जो इंसान क्रिसमस मनाता है, कोई भी मसीह भाई बहन, और वो इस बात को नहीं जानते हैं कि क्रिसमस क्या होता है, क्यों मनाते हैं, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। आप जीवन में कई ऐसे चीज हैं जिनको अपने जीवन में जगह देते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि क्रिसमस का अर्थ है ख्रिस्त को अपनाना, यानी कि यीशु को अपने जीवन में जगह देना और यीशु मसीह के बताए हुए वचन पे चलना। यीशु के वचन पे चलना ही आपके जीवन का एक महत्व होता है। तो इन्हीं शब्दों से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं क्रिसमस, यानी कि यीशु मसीह का जन्मदिन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं क्रिसमस का अर्थ, सिर्फ ये जानते हैं कि आज के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो मैं वीडियो को यहीं तक अंत करना चाहता हूँ। वीडियो 10-11 मिनट की हो चुकी है। ज़्यादा वीडियो लंबा होने से कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो देखते नहीं है, मतलब उसको बस ऐसे ही स्किप करते पार हो जाते हैं, वचन तो कुछ सुनते नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ छूट गई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो में उसको आपको बताऊंगा। आमीन।